एक बार की बात है जब मेवाड़ का इतिहास अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ कमजोर हो गया था। उस समय मेवाड़ पर शासन कर रही थीं रानी कर्णावती, जो अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के लिए जानी जाती थीं। उनके नेतृत्व में मेवाड़ के लोग दुश्मनों से लोहा लेने के लिए एकजुट हुए थे। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा करने का सपना देखा। वह जानता था कि राणा सांगा के न रहने से मेवाड़ कमजोर हो गया है। उसने अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पर हमला बोल दिया। बहादुर शाह की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी और उसके पास तोपों और हथियारों की बड़ी मात्रा थी। रानी कर्णावती ने यह चुनौती स्वीकार की और राजपूत योद्धाओं को संगठित किया। वह जानती थीं कि यह युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि अदम्य साहस और रणनीति से जीता जा सकता है। उन्होंने किले की दीवारों को मजबूत कराया और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। रानी कर्णावती ने अपनी वीरता से पूरे मेवाड़ में साहस की लहर पैदा कर दी। उन्होंने राजपूत योद्धाओं को प्रेरित किया कि चाहे कुछ भी हो, चित्तौड़ की गरिमा को बचाना उनका सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने न केवल युद्ध की योजना बनाई बल्कि खुद युद्ध भूमि में जाने का फैसला किया। लेकिन रानी जानती थीं कि बहादुर शाह की सेना को हराना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट बाबर के पुत्र हुमायूं को एक राखी भेजकर मदद मांगी। यह राखी एक वीर महिला की पुकार थी, जिसमें उन्होंने हुमायूं से अपने धर्म और सम्मान की रक्षा की अपील की। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी का सम्मान करते हुए सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति और स्वार्थ के कारण वह सही समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सका। इस बीच बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। किले के अंदर अनाज और पानी की कमी होने लगी। रानी कर्णावती के पास अब केवल दो ही विकल्प थे, या तो दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करें या जौहर कर अपनी गरिमा की रक्षा करें। रानी कर्णावती ने आत्मसमर्पण के बजाय जौहर करने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थीं कि राजपूतों की परंपरा में सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर है। उन्होंने किले के अंदर सभी राजपूत महिलाओं को बुलाया और उन्हें अपने निर्णय से अवगत कराया। उस रात चित्तौड़गढ़ के किले में दीप जलाए गए। हर महिला ने अपनी साड़ी और गहनों को त्याग दिया और अग्निकुंड में कूदने के लिए तैयार हो गई। रानी कर्णावती के नेतृत्व में करीब 13 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। उनके साहस और बलिदान की यह घटना इतिहास में अमर हो गई। जौहर के बाद किले के अंदर बचे हुए राजपूत योद्धाओं ने साका करने का निर्णय लिया। साका का अर्थ था कि वे अपने प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वे केसरिया बाना पहनकर, तलवारें लेकर किले के द्वार खोलकर दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। उनकी वीरता की कोई तुलना नहीं थी। हर योद्धा ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ा। चित्तौड़ का यह बलिदान बहादुरी और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल बन गया। चित्तौड़गढ़ जौहर इतिहास का वह अध्याय है जो सदियों तक गर्व और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।